हरिंदर राणा आपके बीच में कुछ वेस्ट डिकम्पोजर के लेकर के तथ्य रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जैविक किसान के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरा कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो मेरा सबसे बड़ा जो आजकल पूजा का जो स्तर आया है निकल करके, वो वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर आया है। क्योंकि पूजा करने से जो रिजल्ट आता है वो मेरा वेस्ट डिकम्पोजर को अपनी खेती में प्रयोग करने से जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी हमने इसका प्रयोग किया है वहाँ से आने लगा है। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में यदि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जितना प्रयास कर रहा है, उसको लेकर के किसान थोड़ा सा भी अगर प्रयास करे तो उसके दिन बदलने में कोई देर नहीं है। और इससे हमारी धरती माता को जो फ़ायदा होने वाला है वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारी जो उर्वरा शक्ति है, जिसको हम ये लेकर चलते रहते हैं कि प्रोडक्शन हमारा घट जाएगा और हमारी पैदावार कम हो जाएगी, तो हम 1 बीघा में करेंगे, 2 बीघा में करेंगे, तो ये हमारी एक भ्रांति है। किसान जो भ्रांति को लेकर जी रहा है, इसको बिल्कुल निकालना चाहिए और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का एकमात्र साधन है वेस्ट डिकम्पोजर। क्योंकि किसान यदि गांव में रहता है तो किसान का फर्ज बन जाता है कि वो पशु के साथ जीता है। जो पशु के साथ जीता है उसको अलग से यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी हम बाज़ार से खरीद रहे हैं, इसको लेने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र जितना इसमें गाइडलाइंस हमारे को सभी किसानों को जो भी यहाँ पर अप्रोच करता है, जितना विलफुली उनको ये हेल्प करते हैं, उसमें हमारी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि हम भी एक किसान के रूप में इस देश में जीवित हैं, तो अपनी समस्याओं को हमें खुद भी थोड़ा जागरूक बन के देखना चाहिए और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में एक मदद के रूप में हमको खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जो भी हमको बचपन में जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है, वो बड़े होकर के थोड़ी नॉलेज गेन होने के कारण हम उसे छोड़ देते हैं और वी फील दैट वी हैव गॉन द नॉलेज और हम एक एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं। ये चीज़ें हमें ख़त्म करनी होंगी और हमको जो नॉलेज यहाँ से मिलती है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से, बचपन में जैसे हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसे जागरूक रखना है। जागरूक कैसे रखना है? जैसे हाउ द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, वाई द स्काई इज़ ब्लू और वाई द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ये सारी चीज़ें बचपन में हम देखते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे को ज्ञान हो गया है, एंड वी गो अवे फ्रॉम द क्यूरियोसिटी। तो इस चीज़ को हमें छोड़ करके अपनी क्यूरियोसिटी को नहीं उस क्यूरियोसिटी को जागरूक रखना है। राणा साहब से निवेदन मेरा ये है कि 1, 2, 3, 4, 5 करके हमें 5-7 अनुभव शॉर्टकट बताएं। मैं सबसे पहले आपको इसका अनुभव बताता हूँ। गन्ने के खेत में हमने ये कम से भी कम तो वेस्ट डिकम्पोजर से 14 दूनी 28 बीघे ज़मीन में कम से कम 50 या 1000 से ऊपर का फ़ायदा उठाया, जो कि हमारा केमिकल पे वेस्ट होना था और जो हर वर्ष हो रहा था। और दूसरा, हमने इसका बेनिफिट उठाया अपने प्रोडक्शन पर, उसका वेट भी बढ़ा, जिससे हमारा यील्ड ज़्यादा आया। तीसरा, हमारा ज्वारी की फसल है जैसे कि, और हमारा जई है, अभी गेहूं आ रहा है, हमारा मसूर आ रही है, सरसों आ रही है, बहुत सारी फसलें हैं। जो आलू आया है जैविक में रिसेंट अभी आलू की आप स्थिति देख रहे हैं, 200 रुपये में कट्टा उठाने को कोई तैयार नहीं है 50 kg का। और आज की डेट में हमारा आलू एकमात्र एक किसान को आलू हमने 10 kg फ्री में दिया। उसके बाद में अगले ही दिन उसका गांव के किसान का फ़ोन आता है कि मेरे को कट्टा चाहिए। इन स्पाइट ऑफ हमने उसको बोला कि हमारा आलू तो ख़त्म हो गया, तो भी वो जो हमसे जोड़ दे रहा है, हमको आलू चाहिए, और जो 500 रुपये में हमारा कट्टा उठा के ले जाना शुरू कर दिया। तो कहने आलू में इसका प्रयोग आपने किस तरह से किया था? आलू में हमने इसको पहले तो संस्कारित किया था आलू को, उसके बाद में हमने आलू बोने के बाद में जैसे आलू निकल के आया, एक तो पानी के साथ चलाया। अच्छा, संस्कारित किया था वेस्ट डिकम्पोजर से? जी, संस्कारित किस तरह से किया था? आलू को हमने लेकर के उसके सीड को एक बैग में भर के, और उसका जो हमारा ड्रम के अंदर जो इनोकुलम तैयार करते हैं, उसमें थोड़ा सा सेपरेटली ले करके थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको हमने संस्कारित कर लिया था। अच्छा। संस्कारित करने के बाद छाया में सुखा करके आलू को लगा दिया था। और अच्छा। आलू को लगाने के बाद में जब पानी चला तो उसको पानी के साथ चलाया, और ऊपर से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अर्ली ब्लाइट का केस आता है तो ऊपर से स्प्रे किया, लेट ब्लाइट का केस आता है तो उसको रेगुलरली स्प्रे किया। तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट कितना लगा आपके खेत में? हमारे खेत में तो बिल्कुल नहीं लगा। जो किसान बोलता है कि ये बीमारी आती है, पहले तो किसान फंस जाता है दवाइयों के चक्कर में
क्योंकि अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट वो ठीक से समझता नहीं है, वो सोचता है बड़ी बीमारी है कोई। असल में ये झुलसा की बीमारी है। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र हम जो कुछ भी बोल पा रहे हैं ये दैट इज़ बिकॉज ऑफ NCOF। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में जो निदेशक उप निदेशक जो लोग यहाँ पर हमको समझाते हैं, निदेशक मन डॉक्टर किशन चंद्रा, डायरेक्टर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। डॉक्टर किशन चंद्रा, उनका तो धन्यवाद, कितना धन्यवाद करें उनका। उन्होंने इतना गए हमको दे दिया है अभी काम करने के लिए। उन्होंने एक चीज़, हमको 3 चीज़ें हैं जो इस पर हमारे को समाज में आपस में कंट्रीब्यूट करनी है। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जा कर के समाज में आप काम करो किसान के साथ। इससे हमारे को 3 चीज़ समझ में आई। काम करने का मतलब है, एक तो हमारे को वी हैव टू बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट बन के ही जीना है, क्योंकि उससे हमारी क्यूरियोसिटी आती है। डे टू डे जैविक खेती हमको सिखाती है। दूसरा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें यू थ्रो योर हेड, थ्रो योर हार्ट, थ्रो योर हैंड्स। उसमें कोई ये मत देखो हाउ मैनी वर्किंग आवर्स मेरा चला गया, हाउ मैनी हार्डशिप मेरी चली गई, तो उसको ना हमें ध्यान में रखते हुए काम पे लगना चाहिए। तीसरा, बड़ी अच्छी बात जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से सीखने को मिली, हेल्प द पुअर्स। जो लोग उठ नहीं पा रहे हैं उनकी हेल्प करो। क्योंकि आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मैं किसी ऑनर के लिए अपने आप को नहीं खड़ा देखता हूँ। मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का बार बार धन्यवाद